साथियों, अगर आप एसएससी जीडी पुलिस और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज से हम 40 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सीरीज चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें पूछे गए सवाल पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित हैं। यह प्रैक्टिस सेट खासतौर पर एसएससी जीडी, रेलवे एग्ज़ाम और पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है ताकि आपकी जो तैयारी है वो सटीक दिशा में रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? आंसर डी, यानी कि एम.एन. रॉय। ये कब किया गया? 1934 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? किसके कारण निर्मित है साथियों? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह के कारण यह सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और बादलों से निर्मित है। यह सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 और 1921 की अवधि में के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी गतिहीन चरण। क्वेश्चन नंबर 4, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क हिम। इसको हम शीतलक के रूप में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? किस में उल्टा पिरामिड होता है? तालाब पारिस्थितिक तंत्र। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? उपोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? बताइए साथियों, कौन सा यौन संक्रमण है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपदंश या सिफिल्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिफिल्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर ए, मिक्सिडीमा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैकाले झील। यह कहाँ है? रूस के दक्षिणी एरिया में साइबेरिया नामक स्थान पर सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई कितनी है? 1649 मीटर। यह क्या है? एक मीठे पानी की झील भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1960 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब हुआ? यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन कब हुआ? बताइए। सन 2000 में उत्तर प्रदेश यूपी से यूके विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा गुड़ और चीनी कहाँ बनाई जाती है? यानी उत्तर प्रदेश। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया? 1853 में किया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल की उपस्थिति में किया गया? लॉर्ड डलहौजी की उपस्थिति में पहली बार भारत में रेलवे का
परिचालन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, कौन था? टीपू सुल्तान। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई? 1862 ईस्वी में भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया? कौन सी शैली का निर्माण किया गया? बैसर शैली का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है अधिकार? भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। यह किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन निरस्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर डी, नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन, डैश की स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? क्या इसका आंसर? नेट ग्रेड यानी कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड की स्थापना की गई। किसके लिए की गई थी? आतंकवादी विरोधी रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? अनुच्छेद 74 और 75। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2008 यानी कि NIA द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है। पीपल डेली समाचार किस देश में छपता है? चीन। क्वेश्चन नंबर 29, माल और सेवा कर यानी GST परिषद का अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? मैक्रो वायरस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों में से जुलूस गुजर सकता है उसका निर्धारण रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यानी किस रैंक से नीचे अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 31, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? अनुवांशिकी।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है साथियों? 33 का रोटी, दाल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? 1927 में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? RBI। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है? बताइए। ब्लेजर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? यानी कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है? ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 2025 का करंट अफेयर है, तो इसलिए साथियों इसको एक बार पॉइंट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। तो इसका आंसर है 75%। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसी प्रकार के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि हम डेली इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।